निकल रहा है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के समर्थन में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, देवी देवताओं के अपमान के विरोध में उठी एकजुट आवाज, श्रद्धा और आस्था हुई आहत, असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग। उज्जैन सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के लगातार हो रहे अपमान के विरोध में तथा सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के समर्थन में उज्जैन के टावर चौक पर हिंदू समाज, साधु संतों और विभिन्न संगठनों ने एकत्र होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर उपस्थित सभी ने एक स्वर में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार की चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की। संगठन के अध्यक्ष मनोज रावत ने बताया कि देश भर में सनातन आस्था और परंपराओं का अपमान करने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा 7 से 16 नवंबर तक घोषित सनातन हिंदू पदयात्रा को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने से हिंदू समाज में गहरा रोष व्याप्त है। श्रद्धालुओं ने कहा कि यह यात्रा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की अस्मिता और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक आंदोलन है। इसे रोकना धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। उन्होंने राष्ट्रपति से निवेदन किया कि समाज में वैमनस्य फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। प्रमुख साधु संतों और समाज सेवियों महंत श्री नीलेशानंद पुरी महाराज, लखन उपाध्याय, एडवोकेट राजकुमार झांझोट, कैलाश चौरसिया, ईश्वर यादव, गोपाल व्यास, मोनू ठाकुर, रवि चौधरी, राजेश व्यास, वंदना जैन, वर्षा कछवाए, सपना सक्सेना सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने यह भी मांग की कि सोशल मीडिया पर देवी देवताओं का अपमान करने वालों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और ऐसे लोगों को देश विरोधी गतिविधियों के अंतर्गत दंडित किया जाए। समाज के प्रबुद्धजनों ने कहा कि भारत की आत्मा वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव में निहित है। यदि कोई व्यक्ति या समूह इन मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो शासन प्रशासन का कर्तव्य है कि वह तुरंत कार्रवाई करे। हिंदू समाज ने स्पष्ट कहा, धर्म पर आघात बर्दाश्त नहीं, सनातन संस्कृति की रक्षा ही भारत की आत्मा की रक्षा है। उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पदयात्रा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सभी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वर्गों ने शांति, सद्भाव और सनातन परंपरा की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। अंत में सर्वश्री सनातन धर्म संस्कार जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने सभी सनातनी परिवारों से अधिक संख्या में पधार कर 7 अप्रैल की पदयात्रा को सफल बनाने की अपील की। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र, उज्जैन से मनोज रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। जैसा कि सभी सनातन भाइयों और बहनों को ज्ञात है कि 7 नवंबर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा एक पद यात्रा निकाली जा रही है, सनातनी पद यात्रा, जिसमें उनका उद्देश्य है कि सभी सनातनियों को एक करना और सभी समाज को साथ में लेकर के चलना और हिंदू राष्ट्र निर्माण हो, इसको लेकर के वो पद यात्रा कर रहे हैं। और इस पद यात्रा में सभी साधु संत, महंत और सभी सनातनी भी सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन कुछ हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग जो है उस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई आप प्रयास कर लें पूरा, यदि आप में दम हो तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को रोक करके बताएं, क्योंकि पूरा भारत देश जो है, जो सनातनी है, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ में है और साथ में रहेंगे। और इसी को लेकर के आज उज्जैन में टावर पर माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि जो भी इस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और इस भारत का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो। और ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हमारे सनातन को आप टारगेट करते हैं, हर समय आप टारगेट करने का प्रयास करते हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हमारे साधु संतों का आप अनर बातें करते हैं, उनका अपमान करते हैं। तो ये कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई, तो इसी चौराहे पे जो सनातनी विरोधी है उनका पुतला जलाया जाएगा और जो है उनका पुतला जलाया जाएगा और अनशन किया जाएगा। हम माननीय हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, हम उनसे आग्रह निवेदन करेंगे कि ऐसे सनातन विरोधियों के ऊपर शीघ्र कार्रवाई हो। ओम नमो नारायण। महंत श्री नीलेश्वर पुरी महाराज, श्री पंचदश नाम चुनाव खड़ा उज्जैन से यात्रा जो निकाली जा रही है, कुछ हमारे हिंदू विरोधियों के द्वारा उस यात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उस यात्रा को रोकने के लिए षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। मैं ऐसे जो एक हमारे विंध्य के नेता हैं आजाद समाज पार्टी के, जो ये कह रहे हैं कि हम इस हिंदू यात्रा को रोकने के लिए वो ज्ञापन दे रहे हैं,
मैं उनको समझाना और बताना चाहता हूँ कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी जाति का सम्मान करते हैं और जाति के नाम पर हमारे सनातन धर्म का जो टारगेट कर रहे हैं हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमारे जो अमरन अनशन है, आगे हमारा जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वो भी करेंगे। आज हम शांतिपूर्ण रूप से हम यहाँ पे संगठित हुए, हर जाति हर धर्म के यहाँ प्रतिनिधि उपस्थित है। आप सबने देखा होगा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का हमारा अपमान करा जा रहा है। रोज कोई भी सुबह उठकर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे भगवान जिन्हें हम मानते हैं, हमारी आस्था को वो आहत कर रहे हैं। मैं यहाँ से सीधे उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये आप बंद करें। अगर आप हम सबका सम्मान करते हैं तो हमारे धर्म का भी सभी सम्मान करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।